बहुत अच्छे कलाम से नवाजा। अच्छा और सुनाएंगे? सदारत आप कर रहे हैं, बखार साहब कर रहे हैं। आवाज मैंने बना। अच्छा, पहले सुकून था, पहले सुकून था कि ये चौथा सुकून है। क्या वाह, ये चौथा सुकून है। पहले सुकून था कि ये चौथा सुकून है। पहले सुकून था कि ये चौथा सुकून है, लेकिन ये अब तो पीने लगा सबका खून है। लेकिन ये अब तो पीने लगा सबका खून है। नफरत की तेज गर्मी दिसंबर में भी है सैफ, नफरत की तेज गर्मी दिसंबर में भी है सैफ। मौसम कोई हो मुल्क का लगता है जून है। अर्ज किया है कि जलीलो ख्वार सियासत भी छोड़ दी मैंने, जलीलो ख्वार सियासत भी छोड़ दी मैंने, लो इस सदी की सहाफत भी छोड़ दी मैंने। जलीलो ख्वार सियासत भी छोड़ दी मैंने, लो इस सदी की सहाफत भी छोड़ दी मैंने। मैं थक चुका था बहुत झूठ की परस्तिश से, मैं थक चुका था बहुत झूठ की परस्तिश से, इसीलिए तो वकालत भी छोड़ दी मैंने। वाह वाह वाह, जनाब सैफ बाबा, अच्छी शायरी और सच्ची शायरी से हम लोगों को हमकनार कर रहे थे। बहुत अच्छा शेर उन्होंने लहजा बदला, कहा कि अब वो काम नहीं होगा, लेकिन भाई लखनऊ के अभी नहीं लगे आप, उसमें अभी कसर रह गई। कई और शहरों का को झलका। हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, बहुत अजीज दोस्त हैं और बहुत बेबाक शायर हैं। कई शायरों के बाद अब मैं अपनी एक मेरी बहन शबनम अशाई मेरे सामने तशरीफ रखती हैं। कश्मीर से उनका ताल्लुक है। बुनियादी तौर पर नज़में ज़्यादा कहती हैं, गज़ल भी कहती हैं, कई किताबें उनकी चल चुकी हैं। उनकी शायरी सुनेंगे आप, उनकी नज़में सुनेंगे आप, आपको हर मिसरे से, हर लफ्ज़ से कश्मीर के आंसू चढ़ते हुए महसूस होंगे। ये उनकी शायरी का वस्फ़ है। मैं गुजारिश करता हूँ कि अपने कलाम से नवाजें। हाल में तशरीफ़ फरमा ख़वातीन हज़रात और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात को हमारा सलाम पहुँचे और मुबारकबाद गालिब इंस्टीट्यूट को, जिन्होंने इस रोज़ा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करके गालिब को सेलिब्रेट करने का एहतमाम किया। साहिब सदर की इजाज़त से पेश करती हूँ मैं चंद नज़में। अता फरमाइए। मैं जिंदगी का जख्म हूँ, मैं जिंदगी का जख्म हूँ, जब भी कुरेदो नज्म जनती हूँ। वाह, नज्म जनती हैं जी। मैं जो भी लिखती हूँ अपने मन से लिखती हूँ। हाँ, गालिब हमारे लिए मोहतरम है। गालिब की बाज़गश्त से उर्दू की शेरी कायनात आबाद है। गालिब की तख्लीकी तबाही का इजहार मुख्तलिफ सतहों पर होता है। गालिब इंस्टीट्यूट का जब मुझे दावतनामा मिला तो मैंने गालिब को अपने तौर पर तख्लीकी सतह पर दरियाफ्त करने की कोशिश की और गालिब से दो शेर मेरे हवास पर एक तजुर्बा के तौर पर वारिद हुए। शेर है, रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहां कोई न हो, रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहां कोई न हो, हम सुखन कोई न हो और हम ज़बां कोई न हो। दूसरे, दिल ही तो है सियासते दरबार से डर गया, दिल ही तो है सियासते दरबार से डर गया, मैं और जाऊं दर से तेरे बिन सदा किए। रहिए अब ऐसी जगह, तबाही नहीं मन आपे में मगन है, बस तन्हाई की लगन है। तबाही नहीं मन आपे में मगन है, बस तन्हाई की लगन है। समातें मुअत्तल हैं, फजा चीख उठी है, मोहब्बतें नोचने वाली शातिर आवाजों के एहतिजाज में। क्या कहना?
जात के कोहराम में बदन की गुफा से गुजरा मन किसी तहजीबी जब्र में नहीं, तन्हाई की नकेल में खनक रहा है। वाह 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 वाह। दिल ही तो है। मोहब्बतें जो तय करके मन के ताकचों पे रखी थी, ख्याल की वादी में रबी की फसल सी खिली हुई थी। मोहब्बतें जो तय करके मन के ताकचों पे रखी थी, ख्याल की वादी में रबी की फसल सी खिली हुई थी। जज्बों की झनकार बसंत रंग में गुली हुई थी कि बदन का सूरज तुलू हुआ। तहजीबें नफरत व तासुब उगा रही थी। ख्याल के आसमान पे बिजली सी कड़क गई। सूखा पड़ा मन की वादी में। मोहब्बतों की आस में मन की जमीन फट गई और झांकने लगी अंदर से बीती रुतों के बीते मंजर। एतबार के आंसू खदशा में तहलील हो गए और मैं रहा हो गई। मेरी नज़्मों के उन्वान नहीं होते। मैं नहीं समझती कि खलिश का कोई उन्वान होता है। उसका लहजा मुझे तन्हा कर देता है और मोहब्बतों को ठंडा। उसका लहजा मुझे तन्हा कर देता है और मोहब्बतों को ठंडा। यह बस्ता मोहब्बतों पे मन के पैर टिकते नहीं, फिसलते हैं। ठिठुरती तन्हाई मुझे आतिशदान में फेंक देती है। मन राख ओढ़ लेता है और लाजा चिंगारी। और नज़्म यूं है कि नदी को बहना नहीं आता, नदी को बहना नहीं आता, अपनी ही जमीनों में खो जाती है। खोई हुई नदी की बेचैनी मुझे पहन रही है। खोए हुए बहाव का इज़्तिराब मुझे ओढ़ रहा है। हुलिया मेरा बदल रहा है। तुम कैसे खोज लोगे मुझे इन जमीनों में। डिफरेंट शेड्स की नज़में पेश कर रही हूं। ऐ कागज यूं बेहिस्सा गूंगी आंख से मुझे न देख। ऐ कागज यूं बेहिस्सा गूंगी आंख से मुझे न देख। तेरे सुनसान जिस्म में लफ्ज के घुंघरू धमकने वाले हैं, कलम के पैर भारी हैं। नज़्म यूं है कि बंजारे दूसरे नगर पहुंच गए। बंजारे दूसरे नगर पहुंच गए। उनके सुलगाए अलाव की सारी आग मैं पी चुकी हूं। राख की कवा पहन चुकी हूं। बंजारे दूसरे नगर पहुंच गए। उनके सुलगाए अलाव की सारी आग मैं पी चुकी हूं। राख की कवा पहन चुकी हूं। नई धुनों के जल तरंग में रवां दवा है कारवां। नगर नगर डगर डगर पर छल का जायका मेरी हलक में लगा हुआ है। नज़्म ये भी देख लीजिएगा कि अपने ही हाथों अपने नाम के अक्षर जलाए। अपने ही हाथों अपने नाम के अक्षर जलाए। जो धुआं उठा उसका एक लाजा था। जो आग भड़की उसकी एक आवाज थी और थी कुछ बची हुई राख। लाजा और आवाज जब आपस में मिलते अंगूर की बेल से लिपट जाते। पके हुए गुच्छों का जाम लेते कैफो निशात में डूब जाते। शहद की मक्खियों की बिनबिनाहट से सुर मिलाते और छेड़ते एक राग जो भर देती कुछ खुमार सा बची हुई राख में। रात के कैनवास पे नींद बनाना चाहती हूँ। रात के कैनवास पे नींद बनाना चाहती हूँ। दिन की चोटी खोलती हूँ। टूटे गेसों को घुटन से आजाद करती हूँ। रात के कैनवास पे नींद बनाना चाहती हूँ। दिन की चोटी खोलती हूँ। टूटे गेसों को घुटन से आजाद करती हूँ। रंग कैद है रात के सीने में। नींद असीर है मस्कशुदा मोहब्बतों के चेहरों में। रंग कैद है रात के सीने में। नींद असीर है मस्कशुदा मोहब्बतों के चेहरों में। रंग और नींद के आजाद करने में बदन लहू लहान है और मन बेलिबास। मेरे पास एक अनकही नज्म है जो मुझे सफर पे ले जाती है। नज्म यूं है कि मंजिलों की तलाश में जितनी भी मट्टी करेदी थी उससे अपने मन के खालीपन को भरना था। मंजिलों की तलाश में जितनी भी मट्टी कुरेदी थी उससे अपने मन के खालीपन को भरना था।
तुम इसमें कौन से फूल तलाश करने लगे? इस मिट्टी से मेरी खोई हुई मोहब्बतों की खुशबू आती है जो सिर्फ मेरे मन को मुअत्तर करती है। फूल कहीं उगे ही नहीं, मोहब्बत का खेत बराबर हुआ ही नहीं। बहुत संजीदा बातें कर रही हूं मैं। बहुत अच्छे। जब से खुशबू से मेरा इश्क हुआ है, नज्म मेरा महबूब मशगला है। नज्म लाजा हो, नज्म की दस्तक सुनी ही थी कि माँ दरवाजा खटखटाने लगी। शकील आजमी साहब। नज्म की दस्तक सुनी ही थी कि माँ दरवाजा खटखटाने लगी। नहलाती मुझे जी आई, ममता कड़वाहट बनकर हमाम तक फैल गई। तजादात के पसीने में लथपथ मेरा मन इंतजार में था कि नज्म आए और खंगाले कड़वाहट तमाम मेरे मन की। माँ का रुपेला बदन धोते धोते पानी मीठा हो गया। माँ का रुपेला बदन धोते धोते पानी मीठा हो गया। उनके पिस्तान से टपकते पानी में तमाम कड़वाहट घुल गई। मन मिठास से भर गया, मैं शहदीली हो गई और नज्म रुपेली। क्या बात है। तुम्हारी याद का चेहरा जिस्म से छुपकर मेरे मन में कई रोज से रो रहा है। नज्म यूं है कि अपने बखिए उधेड़ों के धुनों खुद को, अपने बखिए उधेड़ों के धुनों खुद को। कहां तलाश करूं वो पल जिस पल तुमने मुझे खो दिया। तुम मेरी जात से नहीं बदन से लिपट गए थे और मैं अपनी जात का जजीरा तुम्हारे नाम लिख चुकी थी। तुम मुझ में उतरे ही नहीं। नज्म लजा हो, मैं अपनी हथेली पे ख्वाब सजा के लाती हूँ तुम्हें जिंदा देखने को। मैं अपनी हथेली पे ख्वाब सजा के लाती हूँ तुम्हें जिंदा देखने को। मैं अपनी पलकों पे ओस जमा के रखती हूँ ताजा दम तुम्हें रखने को। मैं अपनी आंखों में समंदर लेके आती हूँ तुम्हें तस्कीन देने को। तुम अपनी आंखें जीवन ताजगी और तस्कीन से भर लेते हो, पर तुम्हारे मन की अजनबी आंख फेंक देती है मुझे अजनबियत के शहर में। अपनायत के शहर तक मीलों का फासला है। हयात के जल बुझने में जितनी भी कपास राख हुई, कायनात के घाव भरने में लग गई। नज्म समाप्त करें। आंसू गिन रही थी कि बंद मुट्ठी से उम्मीद फिसल गई। आंसू गिन रही थी कि बंद मुट्ठी से उम्मीद फिसल गई। दर्द से छलनी सांसें अपना ताब खो रही हैं। आंसू गिन रही थी कि बंद मुट्ठी से उम्मीद फिसल गई। दर्द से छलनी सांसें अपना ताब खो रही हैं। जो ताब नहीं, उम्मीद नहीं, रब तो अतफ कौन बांधे। जो ताब नहीं, उम्मीद नहीं, रब तो अतफ कौन बांधे। सुनो, रमज़े हयात को दफनाते हैं, चलो मातम मनाते हैं। मेरे ख्याल में बहुत हो गया ये मुख्तसर सी नज़्म। मन की आंख कहाँ लगती है जहन के तनाव में। मन की आंख कहाँ लगती है जहन के तनाव में। नींद के तआक़ुब में मन जिस्म से जुदा होकर अंधा भटकता है। मन की आंख कहाँ लगती है जहन के तनाव में। नींद के तआक़ुब में मन जिस्म से जुदा होकर अंधा भटकता है। बदन इश्क की जन्मी तन्हाई ओढ़ लेता है। बदन इश्क की जन्मी तन्हाई ओढ़ लेता है और मैं जहन, मन और बदन के अलाव में सूखे पत्ते सा चुरमुराती हूँ सीमी रेशमी बिस्तर पर। चलते चलते ये मुख्तसर सी नज़्म। मोहब्बत वो नहीं है जो बदन के तार पे बजती है। मोहब्बत वो नहीं है जो बदन के तार पे बजती है। मोहब्बत वो है जो तुम्हारी नामौजूदगी में मेरे मन में बोलती है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भी शबनम अशारी साहबा। अच्छी अच्छी नज़में आपने सुनाई। आप तो नज़्म के मुताबिक गुफ्तगू करती थी तो हम उस गुफ्तगू को भी नज़्म ही समझते थे, लेकिन आपका लहजा अपना मुनफरिद लहजा। आपका बहुत शुक्रिया। आपने अपनी नज़्म पर बिल्कुल सही जगह आपने शकील आज़मी को मुखातिब किया। ये भी आपकी दान है। आइए
फिर गजल की तरफ आते हैं। उर्दू वाही जबान है। मुनीर रमजन साहब कि उर्दू की महफिल जो गजल की महफिल हो, वहाँ नज्म को भी इस तरह से इज्जत और वक़ार अता किया जाता है। ये सिर्फ उर्दू जबान का कमाल है। तो आइए नज्म के बाद फिर गजल में वापस आ जाएं। ये दिल है संग समझकर न तोड़िए इसको, ये दिल है संग समझकर न तोड़िए इसको, ये आईना तो निगाहों से टूट जाता है, ये आईना तो निगाहों से टूट जाता है। यूं भी पराई आग में जलना पड़ा मुझे, ठोकर लगी किसी के संभलना पड़ा। और शेर ये भी है कि यूं भी पराई आग में जलना पड़ा मुझे। मैं मक्का सुनाना चाहता था अपने वालिद मरहूम का। ये दोनों अशार भी मैंने उन्हीं के सुनाए। मेरे वालिद फरमाते हैं कि अजमत अहले वफा और बढ़ा देता है, क्या बात है। अजमत अहले वफा और बढ़ा देता है, गम मुसलसल हो तो फिर गम भी मजा देता है, गम मुसलसल हो तो फिर गम भी मजा देता है। वाह 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 वाह। गजल के मुख्तलिफ लहजे हैं। एक शेर सुना रहे थे मेरे भाई फारूक बख्शी साहब, तो मुझे याद आए आरिफ अब्बासी जिगर साहब के शागिर्द शेर कहने लगे कि रात क्यों नब्ज़े जहां रुकती गई थी है दोस्त। शेर की कैफियत महसूस करें। रात क्यों नब्ज़े जहां रुकती गई थी है दोस्त, हाँ तेरी याद में मसरूफ थे हम, याद आया। वाह वाह वाह। हाँ तेरी याद में मसरूफ थे हम, याद आया। ये इतने अशार मैंने इसलिए सुनाए, ये बेइरादा नहीं बिल इरादा सुनाए कि इन लहजों के अलावा भी एक लहजा है गज़ल का। हालांकि आजकल गज़लें मुशायरों में भी होती हैं, रसाई में भी होती हैं, लेकिन एक गज़लों का जहन्नम बन गया है जिसको सोशल मीडिया कहा जाता है। तो वो गज़लों का जहन्नम है। लेकिन वहाँ भी जिन लोगों ने गज़ल की आबरू बचाई है, अदब की अजमतों को कायम रखा है, उसमें रेख्ता का नाम हमारी सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में बहुत इज्जत से दिया जाता है। और रेख्ता में गज़ल के जुगनू चुन चुन कर उन्हें रोशनी के मीनार बनाना, गज़ल के फूल चुन चुन कर एक चमन का रूप देना, ये काम एक बहुत नौजवान हमारे छोटे भाई जैसे अजीज दोस्त सालिम सलीम का है। सालिम सलीम हमारी महफिल में मौजूद हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। आप उन्हें सुनिए और अंदाज़ा लगाइए कि गज़ल का लहजा वो भी हो सकता है जिसमें सालिम बात करते हैं। ठीक है सर। नहीं बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे सर पूरा बेलिबासी का एहसास होता है, तो बहुत शुक्रिया सर। आपने कुछ तमीज़ मेरे सिलसिले में मुबालगे से काम लिया है, और बस मैं जनाब सदर की इजाज़त से कुछ अशार और एक गज़ल में पेश करूँगा। असल में बात यह है सालिम मियाँ कि जिसे मुबालगा लोग समझते हैं वो सबसे बड़ी सच्चाई होती है, और जिसे मुबालगा नहीं समझते वो झूठ और रियाकारी होता है। सर मैं तो अपने सिलसिले में किसी फहमी का शिकार नहीं हूँ। नहीं प्यारे, आप हमारी बहुत मोहब्बतों के हकदार हैं, बेशुमार दुआओं के हकदार हैं। आपकी दुआएं हैं सर। बहरहाल दो शेर कुछ गज़लों के। हंगामा गर्म इन दिनों अश्के रवा का है, हंगामा गर्म इन दिनों अश्के रवा का है, ये सारा शोर शर मेरे खाली मकां का है। हंगामा गर्म इन दिनों अश्के रवा का है, ये सारा शोर शर मेरे खाली मकां का है। क्या बात है। लौटे हैं उस गली से अभी जिस्म के बगैर, लौटे हैं उस गली से अभी जिस्म के बगैर, लाहक हमें एक और सफर तरके जां का है। अच्छा है वो, अच्छा। लाहक हमें एक और सफर तरके जां का है। वाह 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 वाह। लौटे हैं अभी, हाँ। लौटे हैं उस गली से अभी जिस्म के बगैर, लाहक हमें एक और सफर तरके जां का है। क्या कहना है, क्या कहना है। एक शोर सरे दीदे तर होता हुआ है,
एक शोर सरे दीदे तर होता हुआ है, सीने में कोई ख्वाब बसर होता हुआ है। वाह एक शोर सरे दीदे तर होता हुआ है, सीने में कोई ख्वाब बसर होता हुआ है। देखें कि कहीं वस्ल की बाजी न पलट जाए, क्या मिसरा है, वाह वाह वाह। देखें कि कहीं वस्ल की बाजी न पलट जाए, ये मार के जुल्फ तो सर होता हुआ है। क्या कहना, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। सर होता हुआ, वाह, वाह, वाह। देखें कि कहीं वस्ल की बाजी न पलट क्या जाए, कहना क्या कहने, वाह 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 वाह। ये मार के जुल्फ तो सर सर होता हुआ है। हाँ। एक और कुछ शेर के जवाले उम्र है और मैं थका हुआ हूँ बहुत। जवाले उम्र है, शेर देखिएगा। जवाले उम्र है और मैं थका हुआ हूँ बहुत, अगर तू आ नहीं सकता तो अपना साया भेज। वाह, क्या कहना। जवाले उम्र है और मैं थका हुआ हूँ बहुत, अगर तू आ नहीं सकता तो अपना साया भेज। सिसक रही है बहुत आईने की वीरानी, सिसक रही है बहुत आईने की वीरानी, तमाम अक्स हैं मौजूद अपना चेहरा भेज। सिसक रही है बहुत आईने की वीरानी, तमाम अक्स हैं मौजूद अपना चेहरा भेज। और शेर देखिए कि हयाते मुख्तसर और इतने खूबसूरत लोग, अच्छा हयाते मुख्तसर और इतने खूबसूरत और इतने खूबसूरत लोग, इसी जमी पे खुदाया मुझे दोबारा भेज। वाह वाह। हयाते मुख्तसर, बहुत अच्छा है। हयाते मुख्तसर और इतने खूबसूरत लोग, वाह 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 इसी जमी पे खुदाया मुझे दोबारा भेज। वाह वाह। इसीलिए तो ये दिल मेरा हो नहीं पाया, इसीलिए तो ये दिल मेरा हो नहीं पाया, मैं उसके हिज्र के लम्हों में रो नहीं पाया। मैं उसके हिज्र के लम्हों में रो नहीं पाया, वो रात ख्वाब में आने को कह गया था मगर, वो रात ख्वाब में आने को कह गया था मगर, खुशी वो थी कि सहर तक मैं सो नहीं पाया। अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह वो रात ख्वाब में आने को कह गया था मगर, वाह वाह। खुशी वो थी कि सहर तक मैं सो नहीं पाया। क्या कहना। उसकी महफिल से परे बैठे हैं, उसकी महफिल से परे बैठे हैं, हम उदासी से भरे बैठे हैं, है। हम उदासी से भरे बैठे हैं। उठ खड़े होंगे अगर छू लो तुम, वाह, उठ खड़े होंगे अगर छू लो तुम, जाने हम कब से मरे बैठे हैं। उठ खड़े होंगे अगर छू लो तुम, जाने हम कब से मरे बैठे हैं। इश्क में काम है बाकी और हम, इश्क में काम है बाकी और हम, हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। इश्क में काम है बाकी और हम, हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। उसको छूते ही अंगारा कैसे बनती है, उसको छूते ही अंगारा कैसे बनती है, देखो मेरी खाक सितारा कैसे बनती है। बहुत अच्छा है। देखो मेरी खाक सितारा कैसे बनती है। अब इस चेहरे पे कोई और चेहरा कर लिया जाए, अब इस चेहरे पे कोई और चेहरा कर लिया जाए, तमाशा देखने वालों से पर्दा कर लिया जाए। वाह, तमाशा देखने वालों से पर्दा कर। अब एक गजल बत मैं उसके बाद अपनी जगह ले लूंगा सर। जी साहब। मुझे इसकी मदद लेनी पड़ी बहुत माजरत के साथ। अब माजरत किससे कर रहे हैं, उससे जिसकी मदद चाहिए। नहीं सर, ये जी हमारा नुकसान हुआ। अगर मैं ज्यादा वक्त ले रहा हूं तो मैं नहीं नहीं, हाँ, ये सोहेब साहब ने कहा कि 3 शेर कम हो गए, मैंने कहा ये हमारा नुकसान हुआ। मैं सर 2 शेर तो कम कर दूंगा इस वजह से।
सिर्फ एक उसके खफा होने से, हालांकि मैं गजल कोई और ढूंढ रहा था, सिर्फ एक उसके खफा होने से, सिर्फ एक उसके खफा होने से मुझको मतलब न रहा होने से, वाह, सिर्फ एक उसके खफा होने से मुझको मतलब न रहा होने से जिंदगी मौत से मिल पाती नहीं, वाह, जिंदगी मौत से मिल पाती नहीं, बीच में एक खला होने से, अच्छा, बीच में क्या कहना है? एक खला होने से, वाह, वाह। और शाम बिखरी है मेरे दिल की तरह, वाह, शाम बिखरी है मेरे दिल की तरह, तेरी जुल्फों की हवा होने से, वाह, शाम बिखरी है मेरे दिल की तरह, वाह, तेरी जुल्फों की हवा होने से, दिल तो यूं राह पे आने से रहा, वाह, दिल तो यूं राह पे आने से रहा, 4-6 दिन की सजा होने से, अच्छा है वाह, दिल तो यूं राह पे आने से रहा, 4-6 दिन की सजा होने से, क्या बिगड़ जाता है तेरा मेरे यार, क्या बिगड़ जाता है तेरा मेरे यार, हम गरीबों का भला होने से, क्या बिगड़ जाता है तेरा मेरे यार, हम गरीबों का भला होने से, अभी बंदों में छुपे बैठे हो, वाह, अभी बंदों में छुपे बैठे हो, क्या मिला तुमको खुदा होने से, अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह, अभी बंदों में छुपे बैठे हो, क्या कहना है? क्या मिला तुमको खुदा होने से, कैसी भरपूर इबादत की है, कैसी भरपूर, कैसी भरपूर इबादत की है, कुछ नमाजों के कज़ा होने से, वाह, 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 ये शेर फिर सुनाते वाह जाना। वाह वाह वाह, कैसी भरपूर इबादत की है कैसी भरपूर इबादत भाई, की बहुत है, अच्छा शेर है, वाह 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 वाह, अभी बंदों में छुपे बैठे हो, हाँ, वाह, क्या मिला तुमको खुदा होने से, वाह, वाह, कैसी भरपूर इबादत की है, कुछ नमाजों के कज़ा होने से, बहुत अच्छा है भाई तालिम साहब, वाह 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 वाह, 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 वाह। वाह वाह वाह, ये भाई सालिम सलीम थे, नई फिक्र और पुराने फन का खूबसूरत इम्तिजाज भी और तवाज़ुन भी। मैं तो ये कहूँगा कि नई हवाओं में जितना सुकून मिलता है वो सालिम सलीम जैसे शायर की नई गजलों में भी मिलता है। भाई सोहेब फारूकी साहब तशरीफ रखते हैं और भाभी भी बैठी हैं तशरीफ साहिबा, नजर रखिएगा कि किस किस तरह के चेहरे पर ताक दे रहे हैं। और ये मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि थोड़े से आप लोग शगुफ्ता हो जाएं। मैं एक और होनहार और काबिल कदर शायर को बुलाना चाहता हूँ। सालिम सलीम ने जो असर छोड़ा उनका माहौल अलग, लेकिन जिस शायर को मैं बुला रहा हूँ उसने मुरादाबाद जैसे रिवायती शहर में रिवायती शोहरा के बीच अपनी फिक्री परवरिश पाने के बावजूद अपने जहन को नई हवाओं के खिलाफ नहीं होने दिया। उन्होंने फिक्र के नए नए जुगनू पर तलाश किए और उसके बाद अपने लहजे की तश्कील की है। जिंदगी भर की कमाई है गजल की खुशबू, हमने मुश्किल से बचाई है गजल की खुशबू। मैंने जिस दिन से मोहब्बत का छुआ है दामन, मेरी सांसों में समाई है गजल की खुशबू। वाह वाह, उसको हर दौर ने एजाज दिया है मंसूर, जिसने लफ्जों में छुपाई है गजल की खुशबू। वाह, मैं अपने ये अशार बहुत ही मोहब्बतों के साथ मुरादाबाद के शायर, अपने भाई, अपने दोस्त डॉक्टर मुजाहिद फराज की नज़र करता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैंने ये अशार जो सुनाए, जो उनकी नज़र किए, मैंने कोई इसमें मुबालगे से काम नहीं किया है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम मंसूर उस्मानी साहब। बहुत खूबसूरत अशार यहाँ सुनने को मिल रहे हैं। शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर इदरीस साहब का कि उन्होंने इस मुशायरे में शिरकत का मुझे मौका अता किया। एक मतला और दो तीन अशार से अपनी बात शुरू करता हूँ। अर्ज क्या है कि वहां से भी कोई कश्ती को साहिल पर लगाता है, वहां से भी कोई कश्ती को साहिल पर लगाता है, जहां मल्लाह भी घबरा के हिम्मत हार जाता है। क्या कहना है? वाह, वहां से भी
वहां से भी कोई कश्ती को साहिल पर लगाता है, जहां मल्लाह भी घबरा के हिम्मत हार जाता है। एक आंधी में कई मजबूत रिश्ते टूट सकते हैं। क्या कहना क्या एक आंधी में कई मजबूत रिश्ते टूट सकते हैं, जमीनों से दरख्तों का जुदा होना बताता है। वाह 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 वाह, क्या कहना। और एक आंधी में कई मजबूत रिश्ते टूट सकते हैं, बहुत अच्छा है। जमीनों से दरख्तों का जुदा होना बताता है। कभी 100 जख्म भर जाते हैं लम्हों के गुजरने पर, क्या कहना। कभी 100 जख्म भर जाते हैं लम्हों के गुजरने पर, और कभी एक जख्म सारी उम्र इंसान को रुलाता है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह वाह। कभी 100 जख्म भर जाते हैं, क्या कहने हैं, हाँ वाह वाह वाह, कभी 100 जख्म भर जाते हैं लम्हों के गुजरने पर, वाह वाह वाह, कभी एक जख्म सारी उम्र इंसान को रुलाता है। वाह वाह वाह, कभी एक जख्म सारी उम्र इंसान को रुलाता है। यहाँ महफिल से कुछ आंखें मुझे उठने नहीं देती, वहाँ घर में कोई मेरे लिए आंखें बिछाता है। वाह 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 वाह, वाह 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 भाई बहुत अच्छा है विषय मतलब, वाह 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 वाह। यहाँ महफिल से कुछ आंखें मुझे उठने नहीं देती, वाह 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 वाह, वहाँ घर में कोई मेरे लिए आंखें बिछाता है। बहुत अच्छा। शेर पेश करता हूँ गजल के मतला, और गजल का पहला शेर जिसे मैं कहूँ, मतले के बाद वाला शेर। यूं समझ लीजिए कि वो जिगर के शहर का शेर हैं दोनों, और बाकी शेर मुजाहिद फराज के शेर अर्ज करता हूं कि मोहब्बत का जरूरी कुछ तकाजा भूल जाता हूं। अच्छा, वाह। मोहब्बत का जरूरी कुछ तकाजा भूल जाता हूँ, तेरे चेहरे को पढ़ता हूँ कसीदा भूल जाता हूँ। वाह। तेरे चेहरे को पढ़ता हूँ कसीदा भूल जाता हूँ, और उसे पाने की कोशिश भी अधूरी जान पड़ती है। वाह। शेर पेश कर रहा हूं। उसे पाने की कोशिश भी अधूरी जान पड़ती है, नमाजे इश्क पढ़ता हूँ वजीफा भूल जाता हूँ। नमाजे इश्क पढ़ता हूँ, क्या कहने हैं, वो अच्छा, वजीफा भूल जाता हूँ। वाह। और शेर यूं है कि नई तामीर में बच्चों की ख्वाहिश को भी रखना है। नई तामीर में बच्चों की ख्वाहिश को भी रखना है, तो फिर मैंने जो खींचा था वो नक्शा भूल जाता हूँ। नई तामीर में बच्चों की ख्वाहिश को भी, अच्छा है वो, अच्छा है, नई तामीर में बच्चों की ख्वाहिश को भी रखना है, वाह वाह वाह, तो फिर मैंने जो खींचा था वो नक्शा भूल जाता हूँ। किताबे जिंदगानी ने अजब उलझन में डाला है, किताबे जिंदगानी ने अजब उलझन में डाला है, सबक आगे का पढ़ता हूँ तो पिछला भूल जाता हूँ। वाह वाह वाह, अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। किताबे जिंदगानी ने अजब उलझन में डाला है, अजब उलझन में डाला है, सबक आगे का पढ़ता हूँ तो पिछला भूल जाता हूँ, सबक आगे का पढ़ता हूँ तो पिछला भूल जाता हूँ। हजरात, यहाँ से एक गजल जो गालिब की जमीन में कहने का मुझे मौका मिला है, जसारत की है, वो कुछ शेर आपके खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि अजदाद ने छोड़े थे मोहब्बत के निशा, और अजदाद ने छोड़े थे मोहब्बत के निशा, और दुनिया को गुजरता है मगर उन पे गुमा, और दुनिया को गुजरता है मगर उन पे गुमा, और आज यही हो रहा है। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। वो गुमा। और मैं शेर पेश करता हूँ कि अजदाद ने छोड़े थे मोहब्बत के निशा, और दुनिया को गुजरता है बहुत अच्छा, मगर उन पे गुमा, और दरबार न खिलत न मुसाहिब
न वज़ाइफ, वाह दरबार न खिल्लत न मुसाहिब न वज़ाइफ, मिलता है कलंदर के यहाँ सूदो जिया और मिलता है कलंदर के यहाँ सूदो जिया और दुनिया को समझने की समझ लाऊं कहां से। वाह अच्छा शिरकत चाहूंगा सब लोगों की दुनिया कि को समझने- दुनिया को समझने की समझ लाऊं। समझ लाऊं कहां से, समझ लाऊं कहां से, दिल में तो है कुछ और बताती है जुबां और, वाह दिल में तो है कुछ और बताती है जुबां और ये दुनिया भर के मजलूम इंसानों की तरफ से एक सवालिया शेर कि ये जुल्म का तूफान कहां जाके थमेगा, वाह ये जुल्म का तूफान कहां जाके थमेगा, ये जुल्म का तूफान कहां जाके थमेगा, कितनों का लहू और अभी कितनों की जान और, वाह कितनों का लहू और अभी कितनों की जान और दम तोड़ने वाली हैं ये बीमार सदाएं, बाकी है जरा देर की बसा हो फुगा और, दम तोड़ने वाली हैं ये बीमार सदाएं, बाकी है जरा देर की बसा हो फुगा और सच बेचने बैठे हो तो बैठे ही रहोगे, सच बेचने बैठे हो, सच बेचने बैठे हो तो बैठे ही रहोगे, इस शहर में चलती है फराज आज दुकान और, इस शहर में चलती बहुत अच्छा वाह वाह कि सच बेचने बैठे हो तो बैठे ही रहोगे, इस शहर में चलती है फराज आज दुकान और। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत वाह अच्छा वाह वाह डॉक्टर मुजाहिद फराज मेडिकल डॉक्टर हैं, अच्छे शायर हैं, काबिल कदर शायर हैं, साहिब फिक्र शायर हैं, तो रूहों का इलाज करते हैं, सच्चाइयाँ बयान कर रहे थे जिंदगी की डॉक्टर मुजाहिद फराज साहब। मैं इस मुशायरों के हवाले से ऐसे शायरों से भी मिला हूँ कि अखबार की खबर बनाने बैठे तो महबूब की तस्वीर बन गई, महबूब से गुफ्तगू करना चाहा तो अखबार की खबर बन गई, अखबार से तस्वीर की दुनिया तक पहुँचे तो दुनिया के चहीते बन गए, मुशायरों की दुनिया में आए तो लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि ये शायर अच्छे हैं, कि अदीब अच्छे हैं, कि खतीब अच्छे हैं, ये कलाम अच्छा है कि निज़ाम अच्छा है। बहुत अच्छे वाह इन सारी चीज़ों को मैंने यकजा किया क्या कहने हैं? और एक दिन मोहब्बत के आईने में देखा तो उसके नीचे नाम लिखा था मोइन चादा। क्या कहने हैं भाई मोइन चादा मेरे छोटे भाई, बहुत अच्छे शायर, काबिल कदर शायर, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अपने कलाम से नवाजें। वाह बड़ी इनायत मंसूर भाई, और ये सच है कि हमने बहुत सुना है मंसूर उस्मानी साहब को दरी पर बैठकर, आज अल्लाह का शुक्र है कि उनके करीब बैठने का मौका मिलता है। सारी मसनदों के मालिक अब आप। बहुत शुक्रिया। मैं इजाज़त चाहता हूँ सदर आली वक़ार से। सर्दी का मौसम है और AQI बहुत ख़राब है दिल्ली का, और शादियाँ भी आज बहुत हैं, और किसी ने शेर भी कहा था कुंवारों के लिए कि उसको यूं भी उदासियां हैं बहुत, इस महीने में शादियां हैं बहुत। लेकिन आप लोग यहाँ तशरीफ फरमा हैं तो बड़ा शुक्र कि आप तशरीफ लाए और शोरा सामईन जा भी रहे हैं। लेकिन मैं अर्ज कर दूं कि जो लोग AQI के डर से नहीं आए, उनको बता दूं कि हमारी जो अदबी महफिलें होती हैं या मुशायरे, ये एयर प्योरीफायर का काम करते हैं। क्या कहना है, वाह वाह वाह। अगर वो यहाँ आ जाते तो शायद कुछ अच्छी हवा उनको मिल जाती। चंद शेर पढ़ूंगा, ये बातें इसलिए कर रहा हूँ, किसी मुशायरे में बहुत खरे शायर ज्यादा आ जाएं तो वो आपसे दाद देना ही भूल जाते हैं, ये कहना ही भूल जाते हैं कि तालियां बजा दीजिए। तो मैं ये चाहता हूं कि आपने बिखरी बिखरी तालियां तो बहुत बजाई, एक मरतबा लगना चाहिए कि मुशायरा हो रहा है। क्या बात है, क्या बात है भाई। और ये सिर्फ रिहर्सल नहीं थी, बल्कि आपको आगे भी सब करना है। हमारे बड़े बहुत से दोस्त यहाँ गुलशन मेहरा साहब बैठे हैं, गार्गी साहब आई हैं, और बहुत से अहबाब फरीद भाई बैठे हैं, हाजी जी, मुनीर भाई, आपसे तो रौनक में इजाफा हो जाए। चंद शेर पढ़ते पहले बतला पढ़ देता हूँ तफन्नुन तबाह के लिए, फिर एक गजल गालिब की जमीन में पढ़ूंगा, फिर कुछ शेर और इरशाद। अर्ज करता हूँ कि मुख्तलिफ रहने को
वो फोन जुदा रखते हैं। लोग अलग दिखना चाहते हैं, कोई कपड़े रंग बिरंगी पहनता है, कुछ टोपी अलग लगाता है, कुछ अलग चीजें, कोई बाएं हाथ में घड़ी सीधे हाथ में बांधता है, तो मुख्तलिफ दिखना चाहता है। मैं शेर पढ़ता हूं कि मुख्तलिफ रहने को वो फोन जुदा रखते हैं और हम फोन की रिंगटोन जुदा रखते हैं। तो मुख्तलिफ रहने को वो फोन जुदा रखते हैं क्या कहने और हम फोन की रिंगटोन जुदा रखते हैं। मोइन जयपुरिया साहब खामोश हैं आज, पता नहीं। जी भाई जी। अर्ज करता हूँ गालिब की जमीन में कुछ शेर पढ़ूंगा। गालिब की जमीन में हम लोग क्या शेर कह सकते हैं? नून मीम राशिद ने लिखा था कि गालिब आखिरी क्लासिकी शायर और पहले जदीद शायर। बहुत अच्छा। आले मसरूर ने लिखा है कि गालिब से पहले शायरी के पास एक दिल था, जब गालिब ने शायरी शुरू की तो शायरी के बाद दिमाग भी आ गया। क्या बात क्या बात। चंद शेर मतलब पेश करता हूं। अर्ज करते हो कि जो मर गए हैं फकत तेरी आरजू करते, जो मर गए हैं फकत तेरी आरज़ू करते, जो मर गए हैं फकत तेरी आरजू करते, उन्हें खबर ही नहीं थी कि जुस्तजू करते। जो मर गए हैं फकत तेरी आरजू करते, वाह उन्हें खबर ही नहीं थी कि जुस्तजू करते। क्या बात। इसी मजमून का इरादा करता हूं अगले शेर में, जो जरा ज्यादा आसानी समझ में आ जाता है कि हुजूर सिर्फ तमन्ना से कुछ नहीं होता। हुजूर सिर्फ तमन्ना से कुछ नहीं होता, तमन्ना करनी थी पूरी तो जुस्तजू कर दे। वाह 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 वाह। हुजूर सिर्फ तमन्ना से कुछ नहीं होता, क्या कहने तमन्ना करनी थी पूरी तो जुस्तजू करते। क्या बात। शेर पढ़ रहा हूं, ये शेर उन लोगों के नाम जो सवाल करते हैं, जो एहतजाज करते हैं, जो बोलते हैं। अर्ज करता हूं, ये शेर पेश करता हूं कि इस एहतजाज को धीमा न पड़ने देना था। क्या अच्छा नजर आ रहा है। इस एहतजाज को, बहुत शुक्रिया, इस एहतजाज को धीमा न पड़ने देना था। सवाल खत्म हुए थे तो हाउ हू करते। वाह वाह इस एहतजाज को धीमा न पड़ने देना था। वाह 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 बहुत शुक्रिया, इस एहतजाज को धीमा न पड़ने देना था। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। सवाल खत्म हुए थे तो हाउ हू करते, सवाल खत्म हुए थे तो हाउ हू करते। और ये शेर आप सब लोगों की नजर, आप अहले नजर हैं और तहजीब से वाकिफ हैं, आप सबकी नजर कर रहा हूं। ये शेर पेश करता हूं कि सवाल खत्म हुए थे तो हाउ हू करते, कोई नजर न नजरिया न कुछ लबो लहजा। क्या बात है। कि कोई नजर ना नजरिया न नजरिया न कुछ लबो लहजा। ये शेर आपकी तरफ से दूसरों के लिए है, आपकी नजर इसलिए है कि आपके सामने ये सूरत हाल पेश आती होगी। पेश करता हूं कि इस एहतजाज को धीमा न पड़ने देना था। सवाल खत्म हुए थे तो हाउ हू करते, कोई नजर न नजरिया न कुछ लबो लहजा। कोई नजर न नजरिया न कुछ लबो लहजा, अब ऐसे शख्स से हम खाक गुफ्तगू करते। क्या बात है भाई। अच्छा है। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। कोई नजर न नजरिया न कुछ लबो लहजा, क्या बात है। अब ऐसे शख्स से हम खाक गुफ्तगू करते। अब ऐसे शख्स से, बहुत शुक्रिया, हम खाक गुफ्तगू करते। और ये शेर भी पढ़ता हूं कि गमे जमाना गमे दोस्ता गमे जाना। कभी कभी ये पुरानी तराकीब इसलिए इस्तेमाल करनी पड़ती, लगे कि पढ़ा लिखा है, इसने कुछ पढ़ा है क्लासिकी लोग, वरना हमारा डिक्शनरी नहीं है। गमे जमाना गमे दोस्ता गमे जाना, काफी की दाद चाहूंगा। गमे जमाना गमे दोस्ता गमे जाना, अब अपने आप को हम कितना फालतू करते। गमे जमाना गमे दोस्ता गमे जाना, क्या काफिया दिया है। वाह वाह। बहुत शुक्रिया। अब अपने आप को हम कितना फालतू करते, अब अपने आप को हम कितना फालतू करते हो। तसव्वुफ का शेर के तुम उसको ढूंढ न पाओगे भूल कर खुद को। वाह। तुम उसको ढूंढ न पाओगे भूल कर खुद को, खुदा भी मिलता अगर उसकी जुस्तजू करते। खुदा भी मिलता अगर खुद की जुस्तजू करते। माफ कीजिए कि तुम उसको भूल न पाओगे, उसको ढूंढ न पाओगे भूल कर खुद को, खुदा भी मिलता अगर खुद की जुस्तजू करते। एक मतलब और दो शेर और पढ़ देता हूँ। अर्ज करता हूँ गालिब को खराज अकीदत था इस गजल के जरिए। पेश करता हूँ कि जमाना तुमको जो कहता है हाँ वही हो तुम। अच्छा।
कि जमाना तुमको जो कहता है, हाँ दूसरा विषय चौंका दे तो दाद दीजिएगा कि जमाना तुमको जो कहता है हाँ वही हो। हाँ वही हो तुम, किसी ने सच ही कहा था कि मतलबी हो तुम। भाई एक ताली से क्या होगा? वाह 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 वाह, जमाना तुमको जो कहता है हाँ वही हो तुम, क्या बात है भाई। किसी ने सच ही कहा था कि मतलबी हो तुम। और शेर मुलाहिजा करें, नई नस्ल के लोगों के लिए है, बुजुर्ग भी सुन सकते हैं। बड़ा एक आम सा जुमला होता है, जब इश्क होता है उस कैफियत को शेर बनाता हूं। अर्ज करता हूं कि किसी ने सच ही कहा था कि मतलबी हो तुम, हमारी जान का दुश्मन बना हुआ है वही, हमारी जान का दुश्मन बना हुआ है वही, वही जो हमसे ये कहता था जिंदगी हो तुम। बहुत उम्दा शेर है। मुकर्रर मुकर्रर मुकर्रर, हमारी जान का दुश्मन बना हुआ है वही, वाह 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 वाह, वही जो हमसे ये कहता था जिंदगी हो तुम, वही जो हमसे ये कहता था जिंदगी हो तुम। एक मतला और शेर और वहाँ मुलाहिजा कर लें। अर्ज करता हूँ शकील भाई, ताज़ा मतला और शेर है, बहुत दिन में आपसे मुलाकात हुई, आप अमेरिका में ज्यादा रह रहे हैं आजकल, तो अच्छा हिंदुस्तान आ गए। पेश करता हूँ एक मतला और शेर। अर्ज करता हूँ कि अफलाक तो क्या मिलते जमी का न रहूंगा, अफलाक तो क्या मिलते, सलीम भाई अफलाक तो क्या मिलते जमी का न रहूंगा, मैं तेरे भरोसे तो कहीं का न रहूंगा। कि अफलाक तो क्या मिलते जमी का न रहूंगा, मैं तेरे भरोसे पे कहीं का न रहूंगा। और फिर शेर आ रहा है बतौर खास, वो शेर जो मुझे अपने शेर ही पसंद होते हैं कभी कभी, तो जो शेर मुझे बहुत बेहद अजीज है उसमें से एक शेर ये भी आजम भाई। पेश करता हूं कि अफलाक तो क्या मिलते जमी का ना रहूंगा, मैं तेरी मोहब्बत में कहीं का ना रहूंगा, गम देती है दुनिया तो मैं आता हूं तेरे पास। बहुत शुक्रिया। गम देती है दुनिया तो मैं आता हूं तेरे पास, तूने भी दिया गम तो कहीं का ना रहूंगा। अच्छा शेर हुआ भाई, क्या कहने भाई। बहुत शुक्रिया। गम देती है दुनिया तो मैं आता हूं तेरे पास, वाह 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 वाह, तूने भी दिया गम तो कहीं का ना रहूंगा। क्या कहना भाई, वाह बहुत शुक्रिया। तूने भी दिया गम तो कहीं का ना रहूंगा। आखिरी आखिरी वाह वाह वाह, गम देती है दुनिया तो मैं आता हूं तेरे पास, तूने भी दिया गम तो कहीं का ना रहूंगा, तूने भी दिया गम तो कहीं का ना रहूंगा। और आखिरी 3 शेर अर्ज करता हूं कि कभी जो खुद पे नदामत सी होने लगती है, कहा जाता कि पश्चाताप के जो आंसू है वो पूजा में भारी होते हैं, इबादत में भारी होता है। अर्ज करता हूं कि कभी जो खुद पे नदामत सी होने लगती है, तहे शऊर इबादत सी होने लगती है। कभी जो खुद भी नदामत सी होने लगती है, कभी जो खुद पे नदामत सी होने लगती है, तहे शऊर इबादत सी होने लगती है। ये शेर खामोशी से सुना जाता है क्योंकि इबादत और नदामत का मामला है, आदमी खामोश होता है। ये शेर अब आ रहा है आपके मिजाज का। पेश करता हूं कि तहे शऊर इबादत सी होने लगती है, मैं इसलिए भी जरा उससे कम ही मिलता हूं, मैं इसलिए भी जरा उससे कम ही मिलता हूं, बहुत मिलो तो मोहब्बत सी होने लगती है। इसलिए भी जरा उससे कम ही मिलता हूं, मैं इसलिए भी जरा उससे कम ही मिलता हूं, बहुत मिलो तो मोहब्बत सी होने लगती है। सीक्वल देख ले, न सिर्फ ये कि मोहब्बत सी होने लगती है, न सिर्फ ये कि मोहब्बत सी होने लगती है, किसी किसी की तो आदत सी होने लगती है। बहुत अच्छा है भाई, न सिर्फ ये कि मोहब्बत सी होने लगती है, किसी की तो आदत सी होने लगती है। दिल्ली में एक बड़ी खूबी ये है कि यहाँ शोरा हजरात भी मुशायरा सुन लेते हैं, वरना बड़ा एक वो होता है, एक मसला कॉम्प्लेक्स होता है कि नहीं जाते। यहाँ अक्सर मंसूर भाई भी गवाह है कि दिल्ली में हमारे मुनीर भाई हैं, सलीम अमरोही साहब बैठे हैं, फरीद भाई बैठे हैं, आरिफ साहब फरजुल्लाह बैठे हैं, आरिफ दहली भी बैठे हैं, और ये हमारे जिया सैदपुरी बड़े कदीम शायर हैं, इन्होंने शायरी पता नहीं क्यों छोड़ दी, और ये जब से मस्जिद में जाने लगे शायरी छोड़ दी और ये कोहल सैदपुरी बैठे हैं। बस आखिरी एक मतला और शेर पढ़ना चाहता हूँ। अर्ज करता हूँ कि आंसू हैं, पहले वो शेर दोहरा दीजिए, मोहब्बत सी होने लगती है।
मैं इसलिए भी जरा उससे कम ही मिलता हूँ। बहुत मिलो तो मोहब्बत सी होने लगती है। और मंसूर भाई ये अपने ये जावेद साहब संभली, नजम जावेद साहब बहुत दिन में हाथ आए हैं, आईने अदब के साथी हमारे। बहुत देर से मुस्कुराहट इनकी मुश्ताक आ रही है। जी पॉपुलर साहब का काम कर रहे हैं। अर्ज करता हूँ कि मैं इसलिए भी जरा उससे कम ही मिलता हूँ। बहुत मिलो तो मोहब्बत सी होने लगती है। मतलब पढ़ता हूँ आजम भाई के आंसू हैं न आहें, न कोई दुख है न गम है। नए जमाने का इश्क है। तमाम शायर आंसुओं में और इश्क में लगे रहे, लेकिन हमने कुछ अलग कहा है। अर्ज करता हूँ कि आंसू है न आहें, न कोई दुख है न गम है, इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। आंसू है न आहें, इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। और शेर पढ़ता हूँ, रदीफ तब्दील हो गई, मुझे मालूम नहीं हुआ, आपको भी नहीं मालूम होना चाहिए। इसी के साथ शेरों का तो पढ़ता हूँ। इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है, हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी। हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी, जब कोई मयस्सर नहीं होता है तो हम हैं। हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी, जब कोई मयस्सर नहीं होता है तो हम हैं। आंसू है ना आहें, न कोई दुख है ना गम है, इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे शेर मोइन साहब ने हमेशा की तरह और अपने मिजाज के मुताबिक। एक शेर पे अभी इन्होंने कहा कि रदीफ बदल गई, पता नहीं चला, आपको भी नहीं। ये इनकी शराफत नफ्स कि उसको याद दिला रही है। हालांकि नहीं, फिराक गोरखपुरी ने कहा है कि अगर किसी मामूली सी लफ्ज़िश से कोई शेर अटकता है तो उस लफ्ज़िश को जायज़ कीजिए और शेर को आगे बढ़ाइए। तो इन्होंने फिराक की सुन्नत को अदा किया है। शायर हैं तो जाहिर है शायर की सुन्नत को अदा करेंगे। और जनाब अली जावेद साहब के मुस्कुराने पर, हंसने की खिलाने पर जहाँ गुम कर दिया था कहों ने, मुझे फिर से वो राहें मिल गई हैं। तुम्हारा शुक्रिया है हंसने वालों, मेरे गम को पनाहें मिलती हैं। गम को पनाहें या तो मोहब्बत की बारगाहों में मिलती हैं या तगज़्ज़ुल और तसव्वुफ़ की खानकाहों में मिलती हैं। लेकिन ये जज्बात को एहसासात जहाँ एक जगह मिल जाएं, वो जनाब शकील हसन शमसी की ज़ात होती है। एक अच्छे शायर भी, एक बेहतरीन साहबी भी, एक अच्छे खतीब भी और एक सच्चे अदीब भी। मैं शकील साहब से गुजारिश करता हूँ कि अब देखिए ये है शकील साहब का कमाल कि वो माइक पर आए तो दूसरे शकील बाहर करते हैं। एक वक्त में एक ही शकील। लहजा पर मैं दो तीन पते पेश करूंगा गजल के। दुश्मनी हो न बैर हो यारब, दुश्मनी हो न बैर हो यारब, साथ मस्जिद के दैर हो यारब। दुश्मनी हो न बैर हो यारब, साथ मस्जिद के दैर हो यारब, जिंदगी हम तो अपनी काट चुके, अगली नस्लों की खैर हो यारब। दुश्मनी हो न बैर हो यारब, साथ मस्जिद के दैर हो यारब, क्या कहना है, जिंदगी हम तो अपनी काट चुके, अगली नस्लों की खैर हो यारब। सही बात कही भाई। एक अर्ज करता है, कथा पर अदा फरमाइएगा। जी अदा फरमाइए। मुल्क के जो जस्टिस सिस्टम है उसको ध्यान में रखिएगा कि कफस की हर कहानी को नया वो मोड़ देता है। कफस की हर कहानी को नया वो मोड़ देता है, परिंदे कैद रखता है, दरिंदे छोड़ देता है। तो क्या कहने है, वाह 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 वाह। कफस की हर कहानी को नया वो मोड़ देता है, परिंदे कैद रखता है, दरिंदे छोड़ देता है, और सदा देता है माली चहचहाने की यूं चिड़ियों को। सदा देता है माली चहचहाने की यूं चिड़ियों को, सदा देता है माली चहचहाने पर यूं चिड़ियों को,
नशेमन जिन पे रखे हों वो शाखें तोड़ देता है। नशेमन जिन पे रखे हों वो शाखें तोड़ देता है। खत्म लदा फरमाया कि ए अहले जुल्म तुम्हारा गुरूर हारेगा। ए अहले जुल्म तुम्हारा गुरूर हारेगा। लहू के कतरों से खंजर जरूर हारेगा। लहू के कतरों से खंजर जरूर हारेगा। और चमक रहा है जो मजलूमियत की आंखों में, चमक रहा है जो मजलूमियत की आंखों में, उसे कष्ट से हर कोहिनूर हारेगा। उसे कष्ट से हर कोहिनूर हारेगा। एक कथा मेरा फरमाया, इसके बाद गजल अर्ज करता हूँ कि ना तो खंजर से ना तलवार से डर लगता है, ना तो खंजर से ना तलवार से डर लगता है, झूठ और किस्म के अंबार से डर लगता है। झूठ और किस्म के अंबार से डर लगता है। रोज ले आता है दहलीज पे कितनी लाशें, इसलिए अब मुझे अखबार से डर लगता है। इसलिए अब मुझे अखबार से डर लगता है। सच्चाइयां बयान कर रहे हैं शकील साहब। ये गजल मिलादा फरमाए, कताबंद गजल है, गालिब की, जमीन गालिब की है, मंजरनामा मिडिल ईस्ट का है कि बहा रहा है सितम जिसको कू बकू क्या है। बहा रहा है सितम जिसको कू बकू क्या है। ये लाल रंग बताओ तो जू बजू क्या है। ये लाल रंग बताओ तो जू बजू क्या है। कुछ ऐसे संग दिलों की है शहर पर यलगार, कुछ ऐसे संग दिलों की है शहर पर यलगार, जो जानते नहीं पानी है क्या लहू क्या है। जो जानते नहीं पानी है क्या लहू क्या है। और है नज़्म तेरे मकान पर तो अमन का परचम, है नज़्म तेरे मकान पर तो अमन का परचम, तो फिर बता कि ये बारूद जैसी बू क्या है। तो फिर बता कि ये बारूद जैसी बू क्या है। बहुत है नाज तुझे आज अपनी ताकत पर, पता चलेगा तुझे एक दिन के तू क्या है। बहुत है नाज तुझे आज पता चलेगा तुझे एक दिन के तू क्या है। नज़्म तेरे मकान पर तो अमन का परचम, तू फिर बता के ये, तो फिर बता कि ये बारूद जैसी बू क्या है। बहुत है नाज तुझे आज अपनी ताकत पर, पता चलेगा तुझे एक दिन के तू क्या है। और ज़बाने नैज़ा व खंजर में बात करते हो, ज़बाने नैज़ा व खंजर में बात करते हो, तुम ही बताओ ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। तुम ही बताओ ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। और मकान गिरे हैं तो बच्चे भी दब गए होंगे, मकान गिरे हैं तो बच्चे भी दब गए होंगे, कुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है। कुरेदते हो जो अब खाक जुस्तजू क्या है। और आखिरी कथा कि सरों के फूलों से हम तुझको फिर सजा देंगे। सरों के फूलों से हम तुझको फिर सजा देंगे। बताए नो के सिना तेरी आरज़ू क्या है। बताए नो के सिना तेरी आरज़ू क्या है। जब अपनी सबसे ही अपनों पे तीर आने लगे, जब अपनी सबसे ही अपनों पे तीर आने लगे, तब एहतियात तेरी लश्करे उर्दू क्या है। तब एहतियात तेरी। वाह वाह वाह। मोहतरम शकील हसन शख्सी एक बेमिसाल साहबी, एक शानदार शायर। और आपने देखा होगा कि अशार में उन्होंने वो मज़ामीन भी नज़्म किए जिन्हें वो अखबार के सफ़ात पर लिखा करते थे, मज़ामीन की शक्ल। ये एक कामयाब शायर और एक कामयाब साहबी जनाब शकील हसन शख्सी की पहचान। वो शकील साहब आ गए। अब मैं सोच रहा हूँ कि दो शकील हैं और मैं बेशक ऐसा भी ना कहूँ खुद को, अल्लाह से तौबा करता हूँ, तो इन दोनों के दरमियान मैं कुछ शेर पेश कर देता हूँ। सलीम साहब आपके कैमरे का जाविया तो नहीं बदलना पड़ेगा। बिल्कुल मैं ये चाहता हूँ बिल्कुल सर, आप उसके नहीं, मैं अर्ज करता हूँ जी शाद। पहली बात तो ये कि इदरीस साहब अल्लाह जाने कहाँ हो गए हैं। मैं ये चाहता था कि वो भी सामने बैठते और कम से कम अपनी सजाई हुई इस आलमी महफिल के हुस्न को देखते हैं कि क्या अच्छी शायरी पढ़ी जा रही है और किस अच्छे ढंग से सुनी जा रही है। कितनी अच्छी अच्छी शख्सियात अगर स्टेज पर हैं तो सफ़े सामईन भी बहुत माला माल है। मैं पता नहीं, अल्लाह जाने उनकी मजबूरियाँ, उनकी मसरूफियात भी बहुत हैं। डायरेक्टर हैं वो स्काइल इंस्टीट्यूट के और
सलीम भाई उन्होंने कहा था हजरात तफन्नुन कोई शेर मुहिम सादात में मैं एक जुमला कहता हूँ। मुशायरा इतना सलीके से इतनी नज़्म ज़ब्त के साथ इतनी खूबसूरती से हो रहा है कि बहुत मुमकिन है कि गालिब भी आकर किसी कोने में बैठे और वो भी बहुत शुक्रिया साहब। तो मैं कुछ शेर सुनाना चाहता हूँ। अर्ज क्या है कि बुझने न दो चरागे वफा जागते रहो। क्या बात, क्या बात है। बुझने न दो चरागे वफा जागते रहो। पागल हुई है अब के हवा जागते रहो। पागल हुई है अब के हवा वाह 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 वाह, जागते रहो। बुझने न दो चरागे वफा जागते रहो। पागल हुई है अब के हवा जागते रहो। हमारे जिम्मेदारों की ये सब, और इससे खिताब करता हूँ कि अल्फाज सो न जाएं किताबों को ओढ़कर। मिसरा, अल्फाज सो न जाएं किताबों को ओढ़कर, दानिशवराने कौम जरा जागते रहो। अल्फाज सो न जाएं किताबों को ओढ़कर। जर्रा नवाजी अल्फाज सो न जाएं किताबों को ओढ़कर। वाह 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 वाह, अल्फाज सो न जाएं किताबों को ओढ़कर। वाह वाह वाह, दानिशवराने कौम जरा जरा जागते रहो। वाह वाह वाह, पागल हुई है अब के हवा जागते रहो। तमीम साहब शायर खदीज कहलाते हैं और मैं इनका मेहमान रहा दुआ कतर में, तो मैंने ये सुना कि ये फ़ख्र तगज़्ज़ुल भी कहलाते हैं। तो फ़ख्र तगज़्ज़ुल की नज़्म ये शेर कि पहले तो उसकी याद ने सोने नहीं दिया। मोहतरम मुनीर हमदम साहब, आप अदबी वक़ार हैं, आप अजमत हैं इस महफिल की। पहले तो उसकी याद ने सोने नहीं दिया, फिर उसकी आहटों ने कहा जागते रहो। अच्छा क्या कहने, वाह 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 वाह। पहले तो उसकी याद ने सोने नहीं दिया, फिर उसकी आहटों ने कहा फिर उसकी आहटों ने कहा जागते रहो। वाह वाह जागते रहो। वाह वाह वाह, बुझने न दो चरागे वफा जागते रहो। पागल हुई है अब के हवा जागते रहो। और ये शेर बहुत शुक्रिया। तुम भी सुनो कि शहरे खामोशा में रात दिन, तुम भी सुनो कि शहरे खामोशा में रात दिन सन्नाटे दे रहे हैं सदा जागते रहो। तुम भी सुनो कि शहरे खामोशा में रात दिन सन्नाटे दे रहे हैं सदा जागते रहो। पहले तो उसकी याद ने सोने नहीं दिया, फिर उसकी आहटों ने कहा जागते रहो। और सजदों में है खुलूस तो फिर चांदनी के साथ। सलीम भाई जी, हम सजदों में है खुलूस तो फिर चांदनी के साथ उतरेगा आंगनों में खुदा जागते रहो। वाह 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 वाह, क्या कहने, में है खुलूस तो फिर चांदनी के साथ। वाह 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 वाह, उतरेगा आंगनों में खुदा जागते रहो। वाह 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 वाह, फिर जहमत होगी। में है खुलूस तो फिर चांदनी के साथ उतरेगा आंगनों में खुदा जागते रहो। पागल हुई है अब के हवा क्या कहने हैं, जागते रहो। और एक शेर भूल रहा था, सहारा लेना पड़ा मुझे। पहले तो उसकी याद में, चलिए तुम भी सुनो कि शहर खामोशा में रात दिन सन्नाटे दे रहे हैं सदा जागते रहो। मंसूर अब तुम्हारा मुकद्दर है रत जगे। मुनीर भाई, मंसूर अब तुम्हारा मुकद्दर है रत जगे, जब तक जले सुखन का दिया जागते रहो। भाई वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने। मंसूर अब तुम्हारा मुकद्दर है रत जगे, जब तक जले सुखन का दिया जागते रहो। पागल हुई है अब के हवा जागते रहो। एक असर हो, इरशाद
मैं बिल्कुल सुनाऊंगा। अब मोइन साहब देखो, इतनी बड़ी महफिल में जो तुम्हारे मुताबिक मैंने और फारूक मुफ्ती साहब ने ऐलानात किए हैं, तो हमारा फर्ज बन जाता है कि जो तुम मशवरे दो उन पर हम भी अमल करें। इसलिए कि बच्चों की बात बड़ों के लिए असाए पीरी होती है। क्या बात ये असाए पीरी का लफ्ज वही तुमने कहा कि अब फालतू नहीं है, लेकिन फालतू होना पड़ता है। इन्होंने दूसरे की याद दिलाए हैं। अर्ज करता हूँ कि सूरज बुझा न दिन ही छुपा, शाम हो गई। क्या कहने, सूरज बुझा न दिन ही छुपा शाम हो गई, शाम शाम हो गई, जुल्फें बिखर गई तो लगा शाम हो गई, तो लगा। सूरज बुझा न दिन ही छुपा, शाम हो गई, जुल्फें बिखर गई तो लगा शाम हो गई। मैंने कहा सुनाओ कोई मीर की गजल, मैंने कहा सुनाओ कोई मीर की गजल, उसने झुकी नजर से कहा शाम हो गई। वाह 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 वाह। मैंने कहा सुनाओ कोई मीर की गजल, उसने झुकी नजर से कहा शाम हो गई। आंगन में धूप उतरी थी बच्चों से खेलने, आंगन में धूप उतरी थी बच्चों से खेलने, छाई जो आसमां पे घटा शाम हो गई। और बहुत शुक्रिया। बच्चों से धूप उतरी थी आंगन में खेलने, छाई जो आसमां पे घटा शाम हो गई। इसका मकसद सुन लीजिए। ये फरमाइश है मेरे छोटे भाई मोइन साहब की, जिसे पूरा कर रहा हूँ। फिर एक गजल और मैं सुनाऊंगा जो आपको सुनाना चाहता हूँ। सूरज बुझा न दिन ही छुपा, शाम हो गई, जुल्फें बिखर गई तो लगा शाम हो गई। मंसूर उसने खत में लिखा है कि सुबह से, मंसूर उसने खत में लिखा है कि सुबह से जब भी तुम्हारा जिक्र खिला शाम हो गई। मैं क्या कहने, मंसूर उसने खत में लिखा है कि सुबह से क्या कहने हैं, वाह जब भी तुम्हारा जिक्र खिला शाम हो गई। क्या कहने। अब गजल अर्ज करता हूँ। वो हालात कुछ भी रहे हों, कुछ भी हो जाए, हम कितनी दिल की बातें करें, लेकिन आजकल दिल भी बीच में आ ही जाती है। अब ये अलग बात कि गजल के लहजे में वो कहीं छुप जाए, लेकिन अहले नजर पहचान लेते हैं। इस तमीज के साथ अर्ज करता हूँ कि ऐसा ना हो अंजाम पे पछताओ किसी दिन, ऐसा ना हो अंजाम पे पछताओ किसी दिन, बेहतर है कि तुम खुद ही समझ जाओ किसी दिन। अच्छा है, अच्छा है। ऐसा ना हो अंजाम पे पछताओ किसी दिन, वाह 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 वाह। बेहतर है कि तुम खुद ही समझ जाओ किसी दिन। हर रोज ये कहते हो कि हालात बुरे हैं, हर रोज ये कहते हो कि हालात बुरे हैं, हालात की गुत्थी भी तो सुलझाओ किसी दिन, हालात की गुत्थी भी तो सुलझाओ। क्या बात है, हर रोज ये कहते हो कि हालात बुरे हैं, हालात की गुत्थी भी तो सुलझाओ किसी दिन। और शेर गुफ्तगू के लहजे में एक हल्का फुल्का शेर मोहतरम मुनीर रमज़ान साहब तवज्जो फरमाए कि हम भी तो तुम्हें देख के इतराते रहे हैं, हम भी तो तुम्हें देख के इतराते रहे हैं, तुम भी तो हमें देख के इतराओगे। हम भी तो तुम्हें देख के, वाह 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 वाह, गजल हो रही है भाई, वाह 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 वाह। देख के इतराते रहे हैं, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। हम भी तो तुम्हें देख के इतराते रहे हैं, तुम भी तो हमें देख के इतराओ किसी दिन। वाह वाह। और अब दो शेर हैं और दोनों कतई मुख्तलिफ समतों के। सोहेब भाई शेर सुने के महफिल में समझ लेते हैं कुछ लोग इशारे, ऐसा ना हो अंजाम पे पछताओ किसी दिन, बेहतर है कि तुम खुद ही समझ जाओ किसी दिन। महफिल में समझ लेते हैं कुछ लोग इशारे, तन्हाई में आकर हमें समझाओ किसी दिन। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह।
बहुत शुक्रिया, क्या गजल है भाई, वाह 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 बहुत शुक्रिया नवाज। इस महफिल में समझ लेते हैं कुछ लोग इशारे, तन्हाई में आकर हमें समझाओ किसी दिन। वाह 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 वाह। और आखिरी शेर इस गजल का आप सबके लिए एक तोहफा, एक हौसला, एक उम्मीद और एक यकीन। ऐसा ना हो अंजाम पे पछताओ किसी दिन, बेहतर है कि तुम खुद ही समझ जाओ किसी दिन। शीशे से अदावत का यही हाल रहा तो, शीशे से अदावत का यही हाल रहा तो, पत्थर पे भी हो जाएगा पथराव किसी दिन। अच्छा है, वाह 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 वाह, मुकर्रर बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। हाँ शीशे से अदावत का यही हाल रहा तो, भाई क्या कहने हैं, वाह 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 पत्थर पे भी हो जाएगा पथराव किसी दिन। वाह वाह, क्या अच्छा। महफिल में समझ लेते हैं कुछ लोग इशारे, तन्हाई में आकर हमें समझाओ किसी दिन।